तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण के वचन अनुसार हमारे जीवन दर्शन में बदलाव आना चाहिए। वो कहते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ हुए हैं, वही सब कुछ कर रहे हैं। एवं हम लोग देखे हैं कि डिवाइन प्लान क्या है, भगवान क्या चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि वो सब कुछ किए हैं इस सोचकर हम चुपचाप बैठे रहें। दिस इज़ नॉट हिज डिज़ायर। उनका प्लान है कि हम पूर्ण दस्तूर कर्म करते रहें एवं साथ साथ ये भी जान लें कि मैं करता नहीं हूँ, वही करने वाला है। उनका कर्म के अनुसार, इच्छा के अनुसार हमारे जीवन निर्धारित हो रहा है। वी आर नॉट फ्री, वी आर मेड इंस्ट्रूमेंट्स इन हिज हैंड। जो इंस्ट्रूमेंट है वो अगर अपने को परिचालक समझे तो ये गलत है एवं ये सब सारी समस्या का जड़ है, ये हम समझाया। और भगवान का क्या निर्देश है अर्जुन के माध्यम से हमें सुनाया कि हमारे साथ सहयोगिता करो। अब हमारे हाथ में यंत्र रूप से आपने को मान लो, क्योंकि हम नहीं मानने पर भी हमें करना पड़ेगा। वी आर नॉट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स। यंत्र है, यंत्र एक जड़ यंत्र हो सकता है, एक पार्शियली कॉन्शियस यंत्र हो सकता है। तो हमारी भी बुद्धि विचार भगवान ने दिया है। अगर वो बुद्धि विचार लगा के अपने को भगवान के हाथ में यंत्र मात्र समझ कर हम कर्म करें, तब भगवान के कर्म करने में सुविधा होता है। It doesn't have to confront with me every moment. यही उनका आशय है। अर्थात खुशी खुशी से जो कर्तव्य भगवान दिया है करना चाहिए एवं मन में जान लेना चाहिए कि ईश्वर ही जो कुछ कर रहा है, अगर वो कर रहे हैं तो गलत नहीं कर सकता है। जो हमारे लिए सर्वोत्तम होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, वही भगवान कर रहे हैं, वही होगा। और तीसरा बात रहा कि इन का जो कर्म का जो विधान है, विभाजन है, हमारा जहाँ तक कर्तव्य हो रहा है, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो पूरा कर देना चाहिए। ये जानते हैं कि भगवान ही करता है। और नतीजा जब भगवान कह रहे हैं सबसे श्रेष्ठ होगा। वी कैन नॉट डू वर्क लाइक हिम। ये तो सब हम मानती हैं, जानती, इसमें कोई दुविधा किसी का ना हो। वी आर नॉट एज एफिशिएंट एज गॉड। और भगवान ही जब हमारा परिचालक है, वी कैन नॉट बी ए बेटर ड्राइवर। खाली उनके ऊपर भरोसा रखने से हमारा जीना जीवन तनाव शून्य होता है। यही फर्क होगा। रोते हुए कर्म करें या हंसते हुए कर्म करें, यही फर्क है। कर्म करना ही पड़ेगा।
यही भाव, इसी भावना रविंद्रनाथ ठाकुर उनके एक कविता में व्यक्त किया। कविता का शिरोनाम है मुक्ति। वहाँ पे कवि कह रहे हैं, भोजन पूजन साधन आराधना ये जो है ভজন পূজন সাধনা সমস্ত থাক পড়ে, রুদ্ধ দ্বারে দেবালয়ের কোণে কেন আছিস ওরে, অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে, কাহারে তুই খুঁজিস সংগোপনে, নয়ন মেলে দেখ দেখিতেছি দেবতা নাই ঘরে। ग्रेट रिविलेशन रविंद्रनाथ सिंह आप जो घर अंधकार करके घर के कोने में बैठ के भगवान को आराधना करने चाहते हो, अंधकार में बैठ के सबकी आंखों के अड़ाल में जाके हम गोपन रूप से जो भगवान को हम पर तलाश कर रहे हैं, घर में कौन कोना में है, ये पहले अगर पूछा जाए, हम कहते हैं हम चारों ओर प्रयास करेंगे, भगवान को ही प्राप्त करेंगे। कहते हैं आँख खोल करके अगर देख लिया जाए कि चारों ओर जो भगवान का विग्रह विद्यमान है, उसमें से हम रक्षणावेक्षण कर सकते हैं कि नहीं। ये जो हमारा ईश्वर प्राप्ति का जो प्रयास साधन भजन करते हुए देवालय के कोण में बैठते हुए, रविंद्रनाथ कहते हैं कि आँख बंद करके भगवान को तलाश करने का जो उपाय है, ये एकमात्र उपाय नहीं है। तो आँख खोल के देखो वो कहाँ पर है। तब परवर्त्यांश में कहते हैं, तिनी आछेन जे तुम्हारा हृदय मंदिर में नहीं दिखाई पड़ेगा सक्रिय रूप से, कहाँ दिखाई पड़ेगा, तिनी आछेन जेत है कोर्चे चषा श्वास, पाथर भेंगे काट से जेत है पौध खाटचे बारो मास। जहाँ पर जो श्रमिक गण कर्म कर रहे हैं, वाहन में कोई कृषि काज कर रहे हैं, कोई रास्ता बना रहे हैं, श्रमजीवी, एवं वहाँ पर पानी में बरसात में भगवान की विराजमान है। तो ये जो उनका जो विचार है, जो बाहर में जो भगवान काम कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए अखिल में कह रहे हैं। तो कविता का, राखो रे ध्यान थाकरे पुजार डाली, छिड़ुक वस्त्र लागुक धूला बाली, কর্মযোগে তার সাথে এক হয়ে ধর্ম পড়ু ছোড়ে। প্রশ্ন করে মুক্তি মুক্তি কোথায় পাবি, মুক্তি কোথায় আছে। আপনি প্রভু সৃষ্টি বাঁধন পড়ে बांधा सबर काছে। आँख खोल के देखो, जो भगवान में मुक्ति नहीं लिया। भगवान हमारे सबके पीछे रहते हुए सबके साथ कर्मरत है, ये नहीं है मुक्त होकर चले गए। तो स्वयं प्रभु मुक्ति का आनंद छोड़कर सबके साथ युक्त होकर कर्मरत है। यद्यपि उनके पार्षदगण मुक्ति का आनंद छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं कि स्वामी जोगानंद देहांत के समय कठिन चुनौती देना पड़ा, क्योंकि स्वामी जोगानंद न केवल ठाकुर के साथ जुड़े हुए थे, वो मुक्ति चाहा। स्वामी जोगानंद जी जीवन में है तो अंतकाल में वो कठिन व्याधि में पड़े हुए थे, कोई निरामय नहीं दिखाई पड़ रहा है एवं अवर्णनीय कष्ट हो रहा है। तब गिरीश चंद्र घोष उनके पास आए थे। तो गिरीश चंद्र घोष पूछा क्या क्या हो रहा है। तो तब जोगानंद महाराज बोला, देखो भाई, दैनंदिन रात में ठाकुर का आविर्भाव हो रहा है हमारा पास, और ठाकुर हमें
निर्देश दे रहे हैं जो तूने मुक्ति मत लो, तुम्हें फिर आना पड़ेगा हमारा काम करने के लिए। लेकिन मैं अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि इस जन्म में बहुत कष्ट झेला है। आई डो नॉट वांट टू कम एनी मोर। तो ठाकुर तो क्या होता है, बोले ठाकुर हमको बहुत देर से, तो वास्तविक रूप से ठाकुर हमें निर्देश दे रहे हैं, तेरे के भी मेरे के साथ आना पड़ेगा फॉर कंटिन्यूएंस ऑफ माई वर्क लीला। लेकिन जो हमारा कोई इच्छा नहीं है, तो ठाकुर चले जाते हैं, दूसरा दिन फिर आते हैं। तो तब गिरीश घोष ने बताया, देख जोगिन, तो मुक्ति का जो संकल्प तुम्हारा पास है वो छोड़ दो। तब गिरीश घोष ने बताया, जोगिन मुक्ति निष्ठनी, जोगिन महाराज बोल रहे मुक्ति निष्ठनी, क्योंकि मुक्ति तुझे ठाकुर नहीं देंगे। जब तक तुम स्वीकार नहीं करोगे, तुम्हारा ये अवर्णनीय दुख कष्ट चलते रहेंगे। ये नहीं है ठाकुर के पार्षदगण खुशी खुशी से ठाकुर के साथ सहयोगिता करने के लिए तैयार रहा। तब जोगिन महाराज आखिर में 6 महीने के बाद, अवर्णनीय कष्ट हो रहा था, 6 महीने के बाद स्वीकार कर लिया। जब स्वीकार कर लिया, कुछ दिनों के भीतर उन्हें देहांत हो गया। ठाकुर ने छोड़ दिया कि ठाकुर का हमको चाहिए। यहाँ पर जब स्वामी विवेकानंद जब निर्विकल्प समाधि लाभ किया, तब बाबा साहब के बाद ठाकुर ने पूछा क्या हुआ, वो बता दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है कि स्वामी जी ने बोला जब तुमको मुक्ति चाहिए, हम नहीं करेंगे। ठाकुर ने बताया तू इतना बड़ा आधार हो, सबको सारथी कैसे बनोगे, नहीं जाना चाहिए। तो उन्हें बताया नहीं सर, हमें और किसी के साथ मतलब नहीं है कि समाधि का जो ये अतीव सुख है, हम और सुख छोड़ के ये सब जागतिक ड्यूटी और नहीं करने वाला हूँ। आई वांट टू बिड गुड बाय। ठाकुर ने समझाया उचित नहीं रहेगा, लेकिन जो मुक्त है उसको बांधने का और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वासना मुक्त है। लेकिन ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं। तब ठाकुर ने बताया तोड़ घाड़ कोड़वे, आई विल गेट इट डन बाई यू, योर बोन्स विल डू इट। क्योंकि भक्तगणों को सहयोग बिना भगवान लीला नहीं कर सकते हैं, इसलिए सब भक्त को चीज करते हैं। मुक्ति तो मैं भी मुक्ति नहीं ले रहा हूँ, मैं सबके भीतर कर्म कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, तो राखो रे ध्यान थाकरे पूरा डाली, ये अभी छोड़ के कर्म जो कि तार साथे कोई कर्म पूर्ण छोड़े। पार्टिसिपेट इन द वर्क एंड विथ स्वेट एंड ब्लड लेट द वर्क ऑफ गॉड बी सक्सेसफुल। यही है उनका विचार। तो चाहते हम उसके पार्टिसिपेट करें खुशी खुशी से। हमारा इच्छा नहीं होगा तभी हमें कर्म करना पड़ेगा। अगर भगवान के संकेत मानते हुए, स्वीकार करते हुए उनके साथ सहयोगिता से रूप के करें, तब हमारे मन में आनंद है, सेटिस्फैक्शन है। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखना पड़ेगा कि जो भी कर्म हम अगर करें, उसके जो अगर सफल होता है तो उसका कृतित्व हमारा है नहीं, ये भूलना नहीं चाहिए। कर्म करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कर्म अगर हमें अहंकार स्फीत कर देते हैं, दैट बिकम्स काउंटर प्रोडक्टिव। यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। कर्म करने में ही आपत्ति है कि कर्म में हमारा जो मनोभाव वो सारथी बन जाता है, ये नहीं होना चाहिए। कर्म करे, कर्म का जो कृतित्व वो भगवान के अर्पण करे, तब और कोई नहीं हो। ऑल द क्रेडिट गोज टू गॉड, नॉट टू यू। जबकि भगवान हम लोग को क्रेडिट देने के लिए तैयार है। कहते हैं जशो लवस्सु, आई एम डूइंग द वर्क फ्रॉम बिहाइंड बट यू आर द क्रेडिट ऑफ सक्सेस। लेकिन हमें नहीं लेना चाहिए।
यही है कैच। इसलिए दूसरे संगीत में रविंद्रनाथ जी कहते हैं, निजेरे ना जानो करी प्रचार आपनो काजेर माझे, तुम्हारी इच्छा करो हे पूर्ण हमारी जीवन माझे। यही है नारा। जो कर्म हो रहा है उसका कर्म का सफल मैं कभी हमारे लिए क्लेम नहीं कर रहा हूँ। और मेरा निवेदन है, हमारे जीवन को आधार करते हुए आप जितना ही काम कर रहे हैं करिए, हमारा आपत्ति नहीं है। बट आई विल नॉट बी अवे फ्रॉम इट, लेकिन कोई क्रेडिट हमारा नहीं है। इसी मनोभाव से करें तब हमारा जीवन एक तनाव शून्य जीवन, आनंदपूर्ण जीवन हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, संध्यारती के बाद काली कीर्तन। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।